आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पेज नंबर 25 के ऊपर दे रखे हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर 28 के ऊपर दे रखे हैं। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तमशा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है, उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, जो कि हमें पेज नंबर 25 के ऊपर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोला है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। जब हम एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करेगी। क्लियर। ये क्वेश्चन हमें एचपी बोर्ड में 2013 में और 16 में पूछा गया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। क्लियर। सो यहाँ पे हमें पूछा है कि यदि सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। मेन आंसर यही रहेगा कि हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक्सेस बेस जो है वो ऐड कर देते हैं। क्लियर। सो आंसर क्या रहेगा, व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में एक्सेस बेस जो है वो ऐड कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इंक्रीजेस। जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस को ही हम हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं। ठीक है। बेस क्या होते हैं, जो पानी में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मींस की जो बेस है उसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो यदि हम और बेस जो है वो ऐड कर देंगे तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि हमें पेज नंबर 28 के ऊपर दे रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, यू हैव टू सॉल्यूशंस। हमारे पास क्या है, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। क्लियर। द pH ऑफ द सॉल्यूशन A is 6 एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन B is 8। ठीक है। जो A सॉल्यूशन है उसकी pH हमें 6 दे रखी है और जो B सॉल्यूशन है उसकी जो pH है वो हमें 8 दे रखी है। क्लियर। देन हमें बोला है which solution has more hydrogen ion concentration। ठीक है। आगे हमें बोला है कि किस सॉल्यूशन के पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। क्लियर। Which of this is acidic and which is basic। और हमें बोला है कि दोनों सॉल्यूशन में कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। क्लियर। सो आंसर डिस्कस करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ pH वैल्यू लेस देन 7 इज एसिडिक इन नेचर। हमने क्या डिस्कस किया था कि जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 7 से कम होगी वो एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 इज बेसिक इन नेचर। और जिस सॉल्यूशन में pH वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा होगी वो बेसिक नेचर का होता है। देयरफॉर द सॉल्यूशन विद pH वैल्यू 6 is acidic and has more hydrogen ion concentration। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जिस सॉल्यूशन की pH वैल्यू 6 है वो एसिडिक है, उसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। क्लियर। एंड सॉल्यूशन विद pH 8 इज बेसिक इन नेचर। और जिसकी pH 8 है वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है कि 7 से ज्यादा यदि pH होगी तो बेसिक नेचर का होगा। तो 8 जो pH है वो 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। एंड हैज लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दे रखा है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की उसके सॉल्यूशन की नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। सो आंसर क्या रहेगा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस। यदि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है देन एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज। तो जो एसिडिक नेचर है सॉल्यूशन की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। यदि कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की इंक्रीज होगी तो एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया है, एसिड क्या होते हैं जो पानी में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे उतना ही सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोला गया है, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं। इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। यदि होते हैं तो फिर ये बेसिक क्यों है। तो आंसर डिस्कस करते हैं। यस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। जो बेसिक सॉल्यूशन है उसमें भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं,
बट दीज आर लेस इन नंबर देन OH नेगेटिव आयंस। बट जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस से कम होते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा उसमें H पॉजिटिव आयंस भी होंगे, OH नेगेटिव आयंस भी होंगे। यदि H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है, और यदि OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। तो यदि बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें H पॉजिटिव आयंस भी हैं लेकिन OH नेगेटिव से कम है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड। मींस कि किस कंडीशंस में एक फार्मर जो है अपनी सॉइल को ट्रीट करता है, किसके साथ ट्रीट करता है, क्विकलाइन के साथ, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर स्लैक लाइन के साथ ट्रीट करता है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, या फिर चौक के साथ ट्रीट करता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसकी कौन सी कंडीशन में एक फार्मर जो है वो फील्ड के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालेगा, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट डालेगा। इफ द पीएच ऑफ द सॉइल लेस देन 7, यदि सॉइल की पीएच जो है वो 7 से कम होगी, देन इट इज एसिडिक, तो ये एसिडिक नेचर की होगी। ठीक है, एंड द फार्मर विल ट्रीट द सॉइल विद क्विकलाइन, स्लैक लाइन और चौक। ठीक है, क्या बोला कि यदि सॉइल की पीएच 7 से कम होगी, अब 7 से कम है तो मीन सॉइल कैसी होगी, एसिडिक नेचर की होगी। तो यदि सॉइल एसिडिक नेचर की होगी तब फार्मर जो है वो सॉइल के अंदर क्या डालेगा, चौक डालेगा, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड डालेगा। आई होप कि आज जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एंड क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।